40 की उम्र पार होते होते कोई ना कोई तकलीफ शुरू हो जाती है दोस्तों। कभी गर्दन में दर्द, कभी हाथों की कलाई में दर्द, कभी हाथ पैरों में झुनझुनी आ जाती है, ठीक से खड़े होते नहीं बनता। सीढ़ियां उतरते चढ़ते समय हड्डियों से कट कट की आवाज आती है। हो सकता है शरीर में कैल्शियम का स्तर कम होने लगा है। तो आज इस वीडियो में अपने YouTube परिवार को बताने वाली हूं कि कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने के लिए या घटते हुए कैल्शियम के स्तर को सुधारने के लिए हमें किन चीजों को अपनी डाइट में शामिल करना है। साथ ही साथ दोस्तों, आपके इस लेने से आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन बढ़ेगा, आपके मसल्स में ताकत आएगी, कमजोर हड्डियों की समस्या से आपको आराम मिलेगा। सबसे पहले यहां पर लिया गया है दोस्तों चना। ये सिका हुआ फूटा हुआ चना जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। पहले आपने सुना ही होगा, हमारे बुजुर्ग लोग चना गुड़ का नाश्ता किया करते थे। शाम के समय जब कभी भूख लगे ना, तो एक मुट्ठी चने को चबा चबा कर खा लेते थे। इतना ज्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होता है चना। आप चाहें तो चने के साथ एक छोटा टुकड़ा जैगरी गुड़ का भी ले सकते हैं। गुड़ जो कि आयरन से भरपूर होता है, खून की कमी को दूर करता है, हमें एनीमिक होने से बचाता है, हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। गुड़ का सेवन जितना गहरा होगा उतना ज्यादा गुणकारी होता है गुड़ जैगरी। जो मधुमेह के पेशेंट हैं वे यहाँ पर गुड़ का सेवन नहीं करेंगे। अगली चीज है दोस्तों जो कि आपके शरीर में 1 चम्मच अगर आप इसे चबाकर खाएंगे, सफेद तिल या काला तिल, तो आपके शरीर में 100 मिलीग्राम कैल्शियम का स्तर बढ़ने लगेगा। यह इतना ज्यादा फायदेमंद होता है दोस्तों। हड्डियों में डेंसिटी बढ़ेगी दोस्तों, और साथ ही साथ आप देखेंगे आपके मसल्स स्ट्रेंथ भी इंप्रूव होंगे इसे खाने से। अपनी डाइट में इन्हें लेना है, आप कभी भी ले सकते हैं। अगली चीज जो कि आप देख रहे हैं दोस्तों, यह है मूंगफली के दाने, ग्राउंडनट। ऐसा कहा जाता है बादाम के बराबर ताकतवर होते हैं, और ये बिल्कुल सच है। बादाम बहुत महंगा आता है, कई बार हम नहीं ला पाते हैं, तो क्यों ना हम मूंगफली के इन दानों का सेवन करना शुरू करें। एक मुट्ठी मूंगफली को चबा चबा कर खाइए। साथ में अगर आप चाहें तो 1 चम्मच भुना हुआ तिल गुड़ के साथ चबा चबा कर खा सकते हैं। तिल, मूंगफली और गुड़ का सेवन जो होता है गठियावाद की शिकायत को या जॉइंट पेन की शिकायत को काफी हद तक ठीक कर सकता है। चाहे आप बाजार से कितनी महंगी दवाइयां खा लें, इससे आपका दर्द खत्म नहीं होगा। बस कुछ समय आराम मिल जाता है, सूजन कम हो जाती है, दब जाती है। जड़ से खत्म करने के लिए इन चीजों को अपनी डाइट में शामिल जरूर करें। यह है सेसमे सीड, तिल। धीमी आंच पर तिल को भून लीजिए, सेक लीजिए, ठंडा करके इसका पाउडर बना ले। 1 चम्मच तिल के पाउडर को गर्म दूध में मिलाकर लेने से भी हमारे शरीर में कैल्शियम का स्तर तेजी से बढ़ने लगता है। 1 मुट्ठी मूंगफली और गुड़ को दिन में आप कभी भी खा सकते हैं। कभी आपने चना और गुड़ खाया, कभी आप चाहें तो चना, गुड़, मूंगफली और तिल को आपस में मिलाकर भी खा सकते हैं। चलिए चलते हैं किचन की ओर, क्योंकि इन सारी चीजों को हमें भून कर खाना है। तिल्ली को भूनने रखा है, तब तक सेकना है जब तक इसमें से चट चट की आवाज आने ना लगे। देखिए, ये देखिए, इस तरह से जब तिल्ली के दाने, सेसमे सीड के बीज हल्के हल्के से सिकने लगते हैं ना, तो अपने जगह से देखिए फट फट ये जो उचक रहे हैं ना, इसका मतलब हमारा तिल का दाना सिक चुका है। गैस को बंद कर देते हैं और तिल को, सेसमे सीड को ठंडा करने रख देते हैं दोस्तों। जब बिल्कुल ठंडा हो जाए तो आप चाहें तो इसका पाउडर बना लें। मैं कई बार पाउडर बनाकर तिल और मूंगफली की चक्की बनाकर, बर्फी बनाकर भी रखती हूँ, ताकि बच्चे भी इसे शौक से खा सकें। मूंगफली के बीज खाने से विटामिन डी का निर्माण होता है हमारे शरीर में। विटामिन डी, खैर मूंगफली के बीज तो बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर हैं। कैल्शियम के घटते हुए स्तर को तेजी से बढ़ाएगा मूंगफली का सेवन। आप चाहें तो 8 से 10 मूंगफली को पानी में भिगाकर रात भर रखें। सुबह उठकर पानी में भिगी हुई मूंगफली को चबा चबा कर खा सकते हैं। ऊपर से 1 कप दूध पी सकते हैं।
किसी किसी अनाजों को जब हम पानी में भिगाकर खाते हैं तो पानी में भीगने के कारण उनके पोषक तत्वों की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। यहां पर तिल को पीसकर पाउडर बनाया है, जिसे गर्म दूध में डालकर लेना है। आप चाहें तो चने को भी चबाकर खाएं। जिन लोगों को चबाने में तकलीफ होती है वे चने के पाउडर का भी पाउडर बना सकते हैं, गर्म दूध में मिलाकर खाएं। दोस्तों, इससे आपको अगर ज्वाइंट पेन की शिकायत है बिल्कुल ही दूर होगी। आप देखेंगे आपके घुटनों की ग्रीस जो कम हो गई है, जो सूजन रहती है घुटनों में, वो सूजन भी दूर होगी। घुटनों की ग्रीस तेजी से बढ़ने लगेगी। सुबह की धूप में 5-7 मिनट जरूर बैठें। अगर छोटी मोटी एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं तो कम से कम थोड़ा वॉक जरूर करें। वॉक करने से भी हमारी जो मसल्स में कमजोरी आ गई है, हड्डियों की कमजोरी दूर होती है, तो जरूर करें दोस्तों। बहुत ज्यादा चाय कॉफी नहीं पीना चाहिए, बहुत ज्यादा नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, ठंडी चीजों को ना खाएं, खट्टी चीजों को ना खाएं। ये है पंपकिन सीड्स, ये ताजे कुम्हड़ा, कद्दू, कोहला, पंपकिन के बीज हैं जो येलो दिख रहे हैं। अभी पंपकिन काटा है ना, और जो ग्रीन कलर के बीज हैं वो है ड्राई रोस्टेड पंपकिन सीड्स, जिसमें मैंने तिल्ली मिलाई है, अलसी के बीज मिलाए हैं, चना मिलाया है, और साथ ही साथ दोस्तों इसमें मैंने अगली चीज जो की मिलाई है वो है गुड़। एक मुट्ठी इन ताकतवर बीजों को खाना शुरू करें। आप देखेंगे आपको दुनिया की कोई दवाई या कैल्शियम के अलग से सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर से 1 कप दूध पी लीजिए, 1 कटोरी भरकर इसे जरूर खाएं, जिसमें सारी चीजों को मिलाकर रखें। फ्लैक्सीड को भी भून कर मिलाएं, कच्चा ना खाएं दोस्तों। अलसी को भी कच्चा नहीं खाते हैं। अलसी के इन ताकतवर बीजों में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड होता है। आयरन से भरपूर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस से भरपूर अलसी के बीज बहुत ताकतवर होते हैं, तो जरूर खाइए। साथ में दोस्तों आप चाहें तो अलसी के पीस कर पाउडर बनाएं। बहुत से लोगों को अलसी को खाना पसंद नहीं होता। अलसी को सेकिए, पाउडर को दही में डालकर लंच में ले सकते हैं दिन के समय। दही का सेवन कभी भी शाम के बाद नहीं किया जाता है। दिन में धूप में या दोपहर के खाने के समय दही ले सकते हैं। अलसी का पाउडर डालें, थोड़ा सा काला नमक, सेंधा नमक डालकर इसे जरूर खा सकते हैं आप। दही ताजा खाइएगा, खट्टे दही से परहेज करना है आपको, खट्टी और ठंडी चीजों से परहेज करना है। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो आपके शरीर में कैल्शियम के स्तर को बढ़ाएंगी, ज्वाइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस से आराम दिलाएंगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।